कि यहां दर्शन होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ रूप उर बाबा ने दर्शन किया, परिणाम क्या हुआ? परमानंद अमित सुख पावा। बाबा परमानंद में भर गए। और गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का दर्शन मिलते भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनहि। 2 दंड यानी एक दंड में 24 मिनट। तो कीर्ति बाबू 2 दंड में कितने हो गए? 48। कितने मिनट हो गए? अरे बोला करिए। भोजन वोजन हुआ दोपहरिया में? लगे आप लोग तो लगता है कि सालों से भोजन ही नहीं मिला। कितने मिनट हुए 2 दंड में? 48 मिनट। 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में गए। ध्यान में से बाहर निकल करके बोले बाबा देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग दिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग दिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई है राई, जेहि जाने जग जाई है राई, जेहि जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जेहि जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शंकर बोले देवी कल बाबा के बाराती आए थे यहां पर। एक आप लोग देखे थे ना, सांप महाराज आ गए थे कल पंडाल में। आज जहां आप लोग बैठे हैं आगे, वहीं गद्दे के नीचे बैठे रहे 3 घंटा। कल आगे आज नहीं है वो कल बारात विदा हो गई, गए वो। कल आगे कोई नहीं बैठा था, अकेले वही बैठे थे बस। अब आप बताओ यदि अंधकार में सांप के ऊपर पांव पड़ी जाए तो क्या लगेगा? सांप लगेगा? नहीं, क्या लगेगा? जोर से कहिए। रस्सी लगेगा। लेकिन क्या वो रस्सी है? नहीं, वो है सांप। लेकिन प्रकाश के अभाव में वो रस्सी झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ती है। उसी प्रकार देवी मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रकाश आने के बाद जैसे रस्सी से सर्प से रस्सी समाप्त हो जाए, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये झूठा जगत समाप्त हो जाता है। इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। संसार झूठा है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। सिद्धांत कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
जिस वस्तु को जितना छोड़ने का प्रयास करिएगा वो उतना और आएगा, और जिसको जितना पकड़ने का प्रयास करिएगा वो उतना दूर भागेगा। छोड़ने से कुछ भी छूटने वाला नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। सरकार गलत बोले तो सरकार क्षमा करिएगा। छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। किसको पकड़ना है? इस भजन को पकड़ना है। जीवन में जब भजन का आनंद प्राप्त होने लगेगा तो विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, धीरज बाबू, एक उदाहरण दे रहा हूं। इतने कमजोर नहीं है हम। आप यहां से हम जब परसों आने लगे तो हम मने मन सोचे हम जा कहां रहे हैं, ये खेत कितना दूर चलना है भाई। फिर सोचे यहां लोग आएंगे कैसे। तो मान लीजिए आप यहां से पैदल जाने लगे और 100 मीटर जाने के बाद तांबा महंगा होता है कि पीतल? महंगा है। अच्छा चलिए तांबे मान लीजिए। हाँ, तांबे का एक इतना बड़ा गगरा मिल जाए, गगरा समझते हैं ना, इतना बड़ा गगरा मिल जाए सड़क पर गिरा हुआ तांबे का, लेंगे कि छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। हाँ तो सही बात है, कोई ले लेगा, काहे छोड़ देंगे? वो भगवान ने भेजे हैं लेने के लिए, छोड़ देंगे? काहे छोड़ देंगे? ले लेंगे ना। तांबे का गगरा उठा लिए, वहां से और आगे चले 100 मीटर 200 मीटर, अब चांदी का गगरा दिखाई पड़ गया। क्या करिएगा, कहिए अब बताइए। तांबा गया मिट्टी में, तुरंत चांदी उठा लेंगे। अब चांदी लेके चल रहे हैं, आधा किलोमीटर गए तब सोना का गगरा दिखाई पड़ गया। अब बोलिए, सोना दिखाई पड़ेगा तो क्या करेंगे? चांदी पटकेंगे, सोना का गगरा उठा लेंगे। अब दर्शन करिए, चांदी दिखाई पड़ा तो किसी ने आपको तांबा फेंकने के लिए कहा नहीं, चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा अपने आप छूट गया हाथ से। उसी प्रकार सोना दिखाई पड़ा तो चांदी छोड़ना नहीं पड़ा, सोना दिखाई पड़ते चांदी छूट गया। उसी प्रकार जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। और ऐसे आप छोड़ने का प्रयास करेंगे तो छूटने वाला नहीं है। ऐसे छूटने वाला नहीं है। इसलिए भजन के आनंद में रहिए। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा जाएगा ये सजन धीरे धीरे,
करते रहो। अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कब? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, धीरे धीरे। एक दिन में कभी कुछ होने वाला नहीं है। कौन महीना चल रहा है वो? कौन महीना है? अप्रैल। अप्रैल के महीने में आम का गुठली मिट्टी में दबा करके यदि जुलाई के महीने में हम उससे आम ढूंढ रहे हैं तो ये बीज का दोष नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। ये उसमें दोष नहीं है, हमारे में दोष है। क्यों? समय से पहले कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप यात्रा में लगे रहिए बस। अरे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। आइए इस चौपाई को हम और आप सब जानते हैं, हम और आप मिल करके गाते हैं। बाबा कहते हैं मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारे, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारे, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकर ने मां भवानी को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? देखिए, You wakes up, he charged up. You never close, you playing catch up. Y'all can't match up. He got too much power, you need backup. We just fill in the frame, he started. कलिकाल में जो भी मनुष्य परमार्थ का कार्य कर रहा है समाज के लिए,
उस मनुष्य को धन्यवाद देना चाहिए। बाबा ने मैया को धन्यवाद दिया और हम लोग बाबू अजय शर्मा जी को और कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस गांव में भी राम कथा गाने का आपने सौभाग्य प्रदान कर दिया है। बाबा कहते, देवी आपने जिस कथा को मेरे से आज पूछी है, ये कथा नहीं है, ये गंगा जी के समान है। जिस प्रकार कथा गंगा में स्नान करने से उद्धार होता है, उसी प्रकार कथा गंगा में भी स्नान करने से उद्धार होता है। लेकिन देवी, यहां से जो गंगा निकली है सिर से, वो तो केवल गोमुख से गंगा सागर तक गई, लेकिन आप मेरी जिह्वा से जो गंगा निकालने आई हैं, ये गंगा प्रयाग में नहीं, ये गंगा हणिया गांव में भी बह सकती है। इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा समस्त लोक में पवित्र करने वाली गंगा है, कथा गंगा। ये गंगा केवल भारत में नहीं बहती है, पूरी दुनिया में बहती है। सब जगह भगवान की कथा होती है। कितना सहज सरल है, आप दर्शन करिए। हम लोग मॉरिशस कथा करने गए तो वहां एक गंगा तालाब है, नदी नहीं है, तालाब। हम जब सुने तो हम सोची गंगा जी तालाब कहिया से हो गई, तो लोग दर्शन कराने ले गए। पहाड़ के ऊपर झील है एक, जाकर पता चला कि उस झील का नाम पहले था परी तालाब। क्या नाम था? परी तालाब। भारत से गंगा जल मंगा करके उस तालाब में डाल दिया गया और तब से उसका नाम गंगा तालाब बन गया। वहां एक शंकर जी का मंदिर भी है। क्या नाम है वो महादेव जी का? जौन नाम हो क्या? तो वहां जब हम पूजा करने गए तो वहां जो पुजारी जी थे, तो सौराष्ट्रीय सोमनाथम च जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है, उसमें 13वां ज्योतिर्लिंग वो जोड़ दिए। क्या नाम है वो? क्या नाम है? मॉरिशेश्वर महादेव। अच्छा, मॉरिशेश्वर महादेव, हाँ ठीक बोले। तो जब श्लोक बोलने लगे तो हम उनका चेहरा देखने लगे, उसमें जोड़ करके उसको कहे, महाराज 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है और 13वां ज्योतिर्लिंग मॉरिशस में स्थापित हुआ है, गंगा तालाब के पास में। जय जय हर हर महादेव है। लेकिन आप दर्शन करिए, गंगा तालाब तो आप कहीं बना लीजिएगा, लेकिन गंगा नदी कहां से लेकर आइएगा? वो केवल भारत में बहती हैं। पूरे जगत का उद्धार करने के लिए पार्वती जी ने राम कथा रूपी गंगा को प्रकट करवाया है। जहां गंगा ये नहीं पहुंच सकती, वहां कथा गंगा जाकर वहां के लोगों का उद्धार कर सके। इसलिए समय मिले तो आकर डुबकी लगाइए इसमें। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। बड़ भागी नहाए, को नहाए, बड़ भागी नहाए। को नहाए, बड़ भागी नहाए। को नहाए, बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए,
ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, और नारद नहाए अपन बीणा बजाए। हे माँ को नारद नहाए अपन वीणा बजाए, माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए। हे माँ को नहाए, शुक जी नहाए सनकादिक 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 नहाए, और भुसुंडी नहाए अपन मनवा रमाए। हे माँ को नहाए, भुसुंडी नहाए अपन मनवा रमाए, माँ को नहाए, श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए। हे माँ को सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, 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 बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए। हे माँ को नहाए, तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, जजमान नहाए और साथी नहाए, यजमान नहाए और साथी नहाए, और राजन नहाए राम कथवा सुनाए। हे माँ को नहाए, राजन नहाए राम कथवा सुनाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए, माँ को नहाए, माँ को नहाए, श्रोता नहाए और साथी नहाए, विनोद जी नहाए अपन बटनिया घुमाए। हे माँ को नहाए। खूब आनंद। भगवान शंकर कहते हैं देवी सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते देवी समस्त लोक को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गंगा जी के सदृश्य है। आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी है देवी, हम आपसे कहना चाहते हैं जिस प्रकार राम जी अनंत है उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। आपको कोई यदि भगवान की कोई कथा सुना रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कथा नहीं हो सकती, ऐसा ना कहिएगा। हो सकता है किसी युग में किसी कल्प में वो कथा घटित हो गई हो। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि राम जी बिना बन गए रावण को मार देंगे। राम जी बिना बन जाए क्या रावण को मार सकते हैं? कहिए।
ऐसा हुआ होगा, राम जी बन नहीं गए होंगे, रावण को मार दिए होंगे, ऐसा हुआ है। एक कल्प में ऐसा भी घटित हुआ कि राम जी बन गए ही नहीं, बिना बन गए ही राम जी ने रावण का अंत कर दिया। दक्षिण भारत में एक महात्मा थे, साउथ इंडिया में, तो भगवान की कथा जब पढ़ने बैठते थे ना, और जैसे वनवास की कथा आती थी, अयोध्या कांड की वनवास का प्रसंग आता था, तो ग्रंथ खोल करके अब बैठ के घंटों रोते थे, घंटों रोते थे। घर वाले ग्रंथ बंद करके उठा के लेके जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठ जाते थे, और खोल करके रोने लगते थे। वो भगवान के वनवास की कथा पढ़ ही नहीं पाते थे, केवल रोते थे। एक दिन घंटों से रो रहे थे, और उनके भाव को देख करके अचानक उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए, ये पांव में लौट गए। भगवान ने पूछा, क्या चाहिए आपको, क्यों रो रहे हैं? भगत जी बोले, प्रभु मुझे आपका चरित्र पढ़ने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन क्या कहूं, मुझसे आपका वनवास बर्दाश्त नहीं हो पाता नाथ, पढ़े बिना रह नहीं पाता हूं, अब पढ़ने बैठता हूं तो घंटों रोता रहता हूं। तो भगवान बोले, फिर क्या करूं मैं, आप बताइए। तो भगत जी ने कहा, प्रभु क्या कभी ऐसा हुआ है, आप तो हर कल्प में राम बन करके अवतार लेते हैं, हर कल्प में, किसी कल्प में ऐसा हुआ है कि आप बिना बन गए रावण को मार दिए? भगवान बोले, एक कल्प में ऐसा भी हुआ है कि मैं बन गया ही नहीं, बिना बन गए रावण को मार दिया। भगत जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे उसी कल्प की कथा चाहिए पढ़ने के लिए। तो भगवान ने दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को दबाया, तो वहां एक वृक्ष प्रकट हुआ, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस वृक्ष के जितने पत्ते थे, उन पत्तों पर भगवान की एक लीला लिखी हुई थी। तो भगत जी सारे पत्ते उतारे, उनको क्रम से सजाए, और उन लीलाओं को पढ़ पढ़ के ग्रंथ की रचना किए। उस ग्रंथ में केवल भगवान के बाल लीला का वर्णन है, भगवान का वनवास ही नहीं हुआ। तो ये क्या है? जथा अनंत राम भगवान, जिस प्रकार राम जी अनंत है, उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि। भगवान अनंत है। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने प्रश्न किया है, जितनी मेरी मति है और जितना मैं सुना हूं, आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा मैं, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। देखिए, एक बात कहूं आपसे, घर में किसी को यदि डांटना हो ना, तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करिए। अरे बाबू, प्रशंसा करने के बाद डांटने पर ना उतना कष्ट नहीं होता। कई लोग खाली डांटना चाहते हैं, प्रशंसा करना नहीं जानते हैं। कमी देखने का स्वभाव बन गया ना, तो हमेशा कमी दिखाई पड़ेगा। एक घर में मैं अपने महाराज श्री के साथ गया था, उस घर में नई बहू आई थी। तो महाराज श्री ने सास से पूछा, और बताओ मैया, बहू बड़ी सुलक्षणा दिख रही है, ठीक है ना बहू, अब तो आनंद है। माई का जवाब सुनिए, ठीक तो है महाराज, लेकिन बर्तन बहुत धीरे धीरे धोती है। अभी सुनते महाराज जी एकदम गुस्से में आ गए, बोले क्या बोली? वही बर्तन से खोपड़ी नहीं फोड़ रही है तुम्हार, ये शुक्र नहीं मना रही हो, बर्तन धीरे धीरे धोती है। ये क्या है? कमी देखने का स्वभाव बन गया तो भगवानों में कमी दिखाई पड़ेगा, और अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो दुष्ट व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई दिखाई पड़ जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि आपने ये कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? क्या राम जी को आप कोई अलग मानती हैं? देवी, आपने पूछा ये निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप समझ नहीं पा रही हैं, निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं,
सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण गाइए। अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण अरूप अलख यज जोई। अगुण अरूप अलख यज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। 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 गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने कहा देवी, सगुण भगवान में और निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे? पानी और बर्फ। आप लोग देखे हैं दोनों? देखे हैं ना? अच्छा आप बताइए, पानी का क्या आकार है? बोलिए। पानी का कोई आकार नहीं है, बर्फ का आकार होता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि पानी भी H2O है और बर्फ भी H2O है, दोनों एक ही तत्व है। लेकिन जब पानी के रूप में है तो उसका कोई आकार नहीं है, वही जब बर्फ बन जाता है तो उसको आकार मिल जाता है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं होता, भगवान भी निराकार होते हैं। परंतु उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब देखने की कल्पना करते हैं और भक्त जैसी कल्पना करते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का अवतार है। ये अवतार कब होता है? शंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सो। केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं। इसलिए कथा कहती है, कुछ न करिए, भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? कब कब प्रेम करें? 1 घंटा प्रेम सवेरे करिए, आधा घंटा दोपहरिया में करिए, 15 मिनट शाम को करिए, फिर आधा घंटा रात्रि खान करिए। घड़ी देख के प्रेम होता है? पूजा बाद में करिए, पहले प्रेम करिए। क्यों? भगवान पूजा से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, लेकिन प्रेम से जरूर मिल जाएंगे। ये शंकर भगवान कही रहे, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये प्रेम कैसे बढ़ेगा? भगवत नाम के जप से। कब से बढ़ेगा? जप से। जप करिए महाराज। हम तो प्लानिंग किए हैं आफ्टर 60, जब रिटायर्ड हो जाएंगे ना, उसके बाद तो खाली रहेंगे, दिन रात भजने करेंगे। भ्रम में जी रहे हैं। इतना शरीर में बीमारी हो जाएगी, कहारते रहिएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, खोखी हो जाएगा, खांसते रहिएगा। खोखी समझते हैं ना? खांसी, खांसी हमारे भोजपुरी में खोखी कहते हैं उसको। लेकिन बंगाल में खोखी मत कहिएगा, बंगाल में खोखी माने लड़की होता है। खोखा खोखी बोलते हैं वहां पर। शरीर में व्याधियां हो जाएंगी, चाह कर भी भजन नहीं कर पाइएगा। इसलिए आज से, आज कौन डेट है वो? 26 अप्रैल। आज से कितना बज रहा है? 7:25। अभी से आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए।
त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आइए आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिभुद ताप मिटे कष्ट जी। लौकिक पारलौकिक और त्रिभुद ताप मिटे कष्ट। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। राम जी ईशन के हैं ईश, महाराजा राजधिराज जी। ईशन के हैं ईश, महाराजा राजधिराज जी। दीन बंधु है कृपा सिंधु, पतितों का रखते लाज जी। दीन बंधु कृपा सिंधु, पतितों का रखते लाज जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ तम, शुभारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ तम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। कोटि मनोज लजावन निहारे, रघुकुल राज दुलारे। कोटि मनोज लजावन निहारे, रघुकुल राज दुलारे। कठिन भूमि कोमल पदगामी, राजीव लोचन प्यारे। कठिन भूमि कोमल पदगामी, राजीव लोचन प्यारे। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। इस प्रकार जिनके विषय में वेद बताते हैं, जेहि इमि गा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, वही परमात्मा सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शंकर भगवान कहते देवी काशी जी में, काशी जानते हैं ना आप लोग, बगले में है आपके, कितना किलोमीटर है? केहू 280 बतावत है। यहां से 200 किलोमीटर है काशी।
ये हनुमने होके रास्तवा है ना। हनुमना से कितना दूर है? दो 260 किलोमीटर। तुरंते पहुंच जाते हैं वो। अच्छा, इसलिए पहुंच जाते हैं। अच्छा मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं बिसो। शंकर भगवान कहते देवी, आप लोगों को आप भी जानते होंगे, काशी जी में कोई भी जीव मरी जाए, मच्छर कान में जा करके, अब भगवान शंकर धीरे से राम राम शब्द का उच्चारण करके का नाम उस जीव को मुक्त कर देता है। बाबा बोले देवी, बिना मन से भी जो बरबस भगवान का नाम ले ले, बिना मन बरियाई से, बिबसहु जासु नाम नर अनेक रचित अगदह। बिना मन से जो भगवान का नाम ले ले, राम डंडे के जोड़ में बहुत राम राम बोलने। अब किसी को गोली मार के हम 108 राम 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 करेंगे तो वो पाप समाप्त होने वाला से नाम जप करे, वो भवसागर को पार करके चला जाता है, उसे पता चलने वाला नहीं है। इसलिए घर परिवार में समय निकाल कर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे। समझ में आ रहा है? गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। जौने हउए सीताराम, जौने हउए सीताराम, ऊहे हउए राधे श्यामा, ऊहे हउए राधे श्याम। हाँ, जौने हउए सीताराम, जौने हउए सीताराम, ऊहे हउए राधे श्यामा, ऊहे हउए राधे श्याम। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे, अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। मुहवे में फरे लाए, मुहवे में फरे लाई, मुंह यानी मुख। अब फरना मतलब, फरना मतलब उगना, निकलना। आम फरी गया माने आम निकल गया, उसको भोजपुरी में कहते हैं फरना। तो ये राम नाम का फल कहां पड़ता है? फलता है मुख रूपी वृक्ष पर। मुख रूपी वृक्ष पर भगवत नाम रूपी फल फलित होता है। मुहवे में फरे लाए, मुहवे में फरे लाई, नाही कबहू सरे लाए, नाई कबहू सरे लाई। हाँ, मुहवे में फरे लाए, मुहवे में फरे लाई, नाही कबहू सरे लाए, नाई कबहू सरे लाई। अगियों में नाही जरे गाव भैया घरे घरे, अगियों में नाही जरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे।
अवसर ना ऐसन आए, अवसर ना ऐसन आए, नर तन मिलल बा भाई, नर तन मिलल बा भाई। हाँ, अवसर ना ऐसन आए, अवसर ना ऐसन आए, नर तन मिलल बा भाई, नर तन मिलल बा भाई। बैठ गाव चाहे खड़े, गाव भैया खड़े खड़े, बैठ गाव चाहे खड़े, गाव भैया खड़े खड़े। हरे राम हरे हरे, गाव भैया खड़े खड़े। हरे राम हरे हरे, गाव भैया खड़े खड़े। गा के गईले दास गईत रे, गा के गईले दास गईत रे, राजन सुना साचे जिक्रे, राजन सुना साचे जिक्रे। गा के गईले दास गईत रे, गा के गईले दास गईत रे, राजन सुना साचे जिक्रे, राजन सुना साचे जिक्रे। नमवे से काल डरे, गाव भैया खड़े खड़े, नमवे से काल डरे, गाव भैया खड़े खड़े। हरे राम हरे हरे, गाव भैया खड़े खड़े। हरे राम हरे हरे, गाव भैया खड़े खड़े। हरे राम हरे हरे, गाव भैया खड़े खड़े। भगवान शंकर कहते हैं देवी, जो प्रेम पूर्वक राम जी के नाम का जप करता है वो इस अपार भव सागर को कब पार करके चला जाए ये पता चलने वाला नहीं। मां पार्वती भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। मां ने कहा, प्रभु मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब ये प्रश्न एक नया आया है कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धरहि नर तन यही हेतु। भगवान शंकर बोले, देवी अब मैं आपको इस कारण को सुनाने जा रहा हूं। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुण। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो तर्क के कसौटी पर पहले कसते हैं फिर मानते हैं। तर्क करिए, लेकिन भगवान के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। क्यों? तर्क कब कुतर्क में परिवर्तित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और यदि कोई तर्क करने आवे ना तो एक कागज मंगाइए, सामने वाले का नाम पूछिए, उस कागज पर उसका नाम पता लिखिए और फिर नीचे लिखिए, अमुक व्यक्ति से मैं मेरा पता तर्क में अपना पराजय स्वीकार करता हूं, और साइन करके कागज पकड़ा दीजिए। जाइए जाइए, खूब प्रचार करिए, आनंद में रहिए। क्यों? तर्क करने वाले के पीछे पड़िएगा तो आपकी भी निष्ठा डगमगाने लगेगी। इसलिए उलझना ही नहीं है, जहां अटके हैं वहीं अटके रहिए। तर्क करने वाला जीवन भर तर्क करते रह जाता है, उसको कुछ प्राप्त होता नहीं है। हमेशा जहां जाएगा केवल तर्क करेगा। एक कथा हम सुनाते हैं, हमारे एक चाचा बहुत पहले, हम छोटे थे तो सुनाए थे हमको। बोले एक आदमी गया हंडिया से रायपुर बोल रहे हैं, रीवा। हंडिया से एक आदमी रीवा गया तर्क शास्त्र पढ़ने के लिए। 5 साल वहां पर रही के तर्क शास्त्र पढ़ा। 5 साल बाद गांव हंडिया आया।
यही चिलचिलाती धूप का समय था, बेचारा पसीना में तरबतर होके आया। घर आया तो माई बाप प्रसन्न हो गए। माँ ने आरती उतारी दरवाजे पर, मेरा बेटा आ गया पढ़ के, क्या बात है। पिताजी को प्रणाम किया, बैठा। माँ भीतर गई, अब प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई। क्या लेके आई? लड्डू लाकर कही बाबू पानी पी लो, मीठा पानी खाओ। बेटा बोला माई देखो, तुम्हारा बेटा 5 साल तुमसे दूर रहा, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेटा 5 साल में क्या पढ़ा है? माई बोली हमारा लड़का हमारे लगे आ गया तो पढ़ा, तुम जानो। बोले नहीं जानना पड़ेगा माई, मैं तर्क पढ़ के आया हूं, तुम देखो मैं क्या पढ़ा हूं। मां बोली दिखाओ। माई से पूछा ये प्लेट में कितने लड्डू हैं? माई एक बार लड्डू देखे, उसका मुंह देखे, बोली क्या पढ़ लिया तूने? बोली 2 लड्डू हैं। बेटा बोले यही तो बात है, मैं अभी तर्क से सिद्ध करने वाला हूं कि ये 3 लड्डू हैं। मां बोली वो कैसे? बेटा बोला देखो 1 और ये 2 हुआ। मां बोली हाँ 1 लड्डू 2 लड्डू। बेटा बोला 1 और 2 कितना होता है? मां बोली 3 हुआ ना 3 लड्डू। अब माई बोले बेटा 1 2 तो 3 होता है, लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का बोले 3 लड्डू, माई बोले 2 लड्डू। पिताजी बैठे थे बगल में। 10 मिनट बाद बर्दाश्त नहीं हुआ तो पिताजी आए कुर्सी लेकर आपन, वो भी ज्वाइन हो गए डिबेट में। अब बोले पत्नी से कि तुम मूर्ख हो। बेटे के पीठ पर थपथपाए, शाबाश क्या बात है, क्या पढ़ाई पढ़ा है मेरा बेटा, ठीक बोल रहा है, 3 लड्डू है, शाबाश बेटा। बाप क्या किया, 1 लड्डू अपने खा गया, 1 लड्डू अपनी पत्नी को खिला दिया। अब बेटे से बोला अब तीसरा तुम खाओ, खाओ तीसरा। ये कथा कहती है जब जब जीवन में तर्क करिएगा तो ये तीसरा लड्डू ही खाने को प्राप्त होगा और कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। भगवान शंकर कहते मां पार्वती से देवी राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। भगवान राम मन बुद्धि वाणी से अतर्क्य है, तर्क नहीं किया जा सकता। शंकर जी कहते हैं मत हमारे अस सुनहि सयानी। सुनहि है, सुनहि सयानी, ये हमारा अपना मत है। आपने पूछा कि भगवान राम मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले जो मुझे समझ में आता है कारण। बाबा बोले जब जब होई धर्म के हानि। गाइए बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन तेरा। 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 भगवान शंकर क्या कारण बताएं? जब जब होई धर्म के
भगवान शंकर बोले जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, ये सुनने में अटपटा नहीं लग रहा है? राम जी ही धर्म के स्वरूप है। वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए कहा गया एषः रामः विग्रहवान धर्मः। राम जी धर्म के विग्रह हैं, धर्म की मूर्ति है। अब मेरा प्रश्न है, यदि राम जी धर्म की मूर्ति है तो भला राम जी की हानि कौन करेगा? आप समझ रहे हैं बात को? और यहां लिखा है जब जब होई धर्म के हानि। सही कौन है? धर्म की हानि होती नहीं है, दिखाई पड़ती है। हमको लगता है कि धर्म घट गया। कब लगता है? जब धर्म की अनुतुलना में अधर्म बढ़ जाता है। आप दर्शन करिए, ये माला है ना, ये मेरे हाथ में 2 माला है ना, 2 माला। यदि हम आपसे पूछे कि ये माला बड़ी है कि छोटी है, कहिए। हाँ, इससे छोटी माला नहीं होती, तो कैसे बोल दिए छोटी है? ये माला बड़ी है कि छोटी है? कहिए, आप लोग कहिए। हाँ बाबू, इससे छोटी माला नहीं होती, तो कैसे छोटी हो गई है? हाँ, मैंने कौन जरूर घुट्टी में डाले लगे? ये सुमिरनी है। अब बोलिए, ये छोटी है कि बड़ी है? कैसे इससे बड़ी माला नहीं होती, तो ये कैसे बड़ी हो गई? ये तो घुट्टियों में जा रही है। देखिए, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि ये माला बड़ी है कि छोटी है। कब तक? जब तक इसके सामने एक दूसरी माला नहीं आ जाती। यदि ये माला सामने है तब आप कह सकते हैं कि ये माला छोटी है, ये बड़ी है। लेकिन दर्शन करिए, ये धर्म है, ये उतना ही है जितना था। लेकिन धर्म के सामने जब अधर्म आकर के अपना विराट रूप खड़ा कर लिया, तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ा कि धर्म छोटा हो गया। लेकिन धर्म छोटा नहीं हुआ, वो जितना था उतना ही है। धर्म नहीं घटता। धर्म के अनुपात में जब अधर्म बढ़ जाता है तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि धर्म छोटा हो गया। ये अभिमानी अधम असुर धरती पर जन्म लेकर इतना अत्याचार करते हैं पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। तब भगवान आते हैं, आकर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहां शंकर जी ये नहीं बोले कि भगवान दुष्टों को मारने आते हैं। भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए आते हैं। ये कथा कहती है, सज्जन यदि हम बनेंगे तो हमारे लिए भी भगवान आएंगे। भगवान आवे इसके लिए सज्जन बनना पड़ेगा। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। कहो, विभीषण जी के भगवान ने कही ये बात। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। सुंदरकांड आप लोग पढ़े होंगे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। माता पिता भाई बहन जगत के जितने संबंध हैं, सबकी ममता को डोरी बनाकर राम जी कहते हैं, जो उस डोरी से मेरे पांव में अपने मन को बांध दे, ऐसा सज्जन राम जी को उसी प्रकार प्रिय है जैसे लोभी के रुपया प्रिय है।
अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तो इस बात को समझिएगा, राम जी रावण के लिए लंका नहीं गए हैं, राम जी विभीषण जी के लिए लंका गए हैं। भगवान विभीषण को उद्धार करने के लिए लंका गए हैं। वो तो विभीषण जी का उद्धार करने में, और जैसे गेहूं पीसते समय घूनो पिसा जाता है ना, तो विभीषण जी का उद्धार करने के चक्कर में रावणों का भी उद्धार हो गया। लेकिन राम जी रावण के लिए नहीं गए, राम जी विभीषण जी के लिए गए। यहां शंकर जी ने 5 कारण बताए हैं। कितने कारण? 5 कारण तो अनेक है, लेकिन 5 ही बाबा ने कहा। पहले कारण में जय और विजय, भगवान हरि के द्वार पर द्वारपाल थे, उनको सनकादिक मुनियों ने श्राप देकर असुर बना दिया। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही है, तुलसी मैया में पानी डालिए, पानी 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 पड़ा था कल परसों, हाँ कल डाले थे, कल आज इतनी गर्मी है, मैया में पानी डालिए। आपको आज दिखाई नहीं दिया? अब परिक्रमा लगाते देख लीजिए। बढ़न माई नहीं है, बड़ी मैया है, तुलसी मैया बड़ी है अगल बगल कहीं, तो इनको कल घर में ले जाइएगा, पानी डाल के छांव में रखिए। अब बड़ी मैया को ले आइए। बहुत बढ़न आ गई थी, मीडियम वाली, छोटी मैया नहीं है वो। हाँ, हम बस उतने बड़ माई चाहिए, कल मंगाइएगा। ऐसा थोड़े कि नहीं होंगे। अब बैठिए बैठिए, अभी ना बदलेगा, बैठिए। बहुत एक्टिव आदमी है। अरे मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। अरे कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर